आपका शुक्रगुजार हूँ। और आज कारगिल दिवस को वीर जवानों को मैं नमन करता हूँ। जिस कारगिल युद्ध के अंदर 26 जुलाई को डिक्लेयर हुआ था और 27 जुलाई को हमारे को मुक्त का आदेश मिल गया था। ये सारी चीज़ें फौज की बात है, कैसे डिप्लॉय किया क्या नहीं है, क्यों कुछ चीज़ ऐसी होती है सीक्रेट होती है जिसमें फौज के जो रूल रेगुलेशन है उसको डिक्लेयर नहीं कर सकते। आज भी विजय दिवस को, जिसको कारगिल युद्ध के नाम से पुकारा जाता है, इसको ऑपरेशन विजय कहते हैं। द्रास में इसका पूरा मोमेंट बना हुआ है, पूरा इसका लगा के पाकिस्तान ने इतनी नाकाम हरकत की है, उसका पूरा ब्यूरो उस जगह दर्शाया गया है। ओपी का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन पोस्ट। चारों साइड के अंदर उसके अंदर बंदा बैठ के सारा ऑब्जर्वेशन करता था, उसकी जो रिपोर्ट है अपने पीछे सीनियर अधिकारी को देता था। मगर हमारे देश के जो जवान हैं अपनी परवाह नहीं करते हुए उन्होंने 15 दिन के अंदर द्रास को खाली करा दिया। आज अगर हमारे पास उस टाइम, शायद आप लोगों को, आप बच्चे हो, उस टाइम वर्ल्ड कप चल रहा था, 1999 वर्ल्ड कप चल रहा था, और उस टाइम ये हालात थे कि चैन की रोटी नहीं खा सकते। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, कुछ होते हुए भी आदमी क्या दिल को तसल्ली रखता है। और ये तभी मुमकिन है, मैं आप लोगों से, परमात्मा से गुजारिश करता हूँ कि हर बच्चा इस देश के काम आए, फौज में भर्ती हो, तब आपको पता लगेगा कि हाँ भाई किस तरह कमाया जाता है, कैसे लड़ा जाता है, क्या है। मैंने अपने जीवन में 3 बार लड़े हैं। ब्लू ऑपरेशन, श्रीलंका और कारगिल। आज आप लोगों के सामने जीती जागती मिसाल हूं। मेरा जो मैं श्रीलंका में माइन कैजुअलिटी हुआ। परमात्मा ने मुझे जिंदगी दी, मैं देश के काम आया। कारगिल के अंदर लेफ्टिनेंट जनरल AK काद्यान साहब था, उसके साथ पूरा कंप्लीट ओपन गाड़ी के अंदर बैकअप में चलना गुर्दा चाहिए शेर का साथ। कोई पता नहीं किस टाइम कहाँ से गोली आया, क्या है, सब काम भरोसे। उसके बाद ब्लू ऑपरेशन 84 में मेरे को चांस मिला। 86 से जैसे ब्लू ऑपरेशन किया, उसके बाद 86 में श्रीलंका गया। ब्लू ऑपरेशन में शाम को हम डिप्लॉय होते थे और मॉर्निंग टाइम में वहाँ से खड़े हो, मतलब वापिस डिप्लॉय होकर अपनी अपनी जगह चले जाते थे। हिंदुस्तान का पहला ऐसा मौका है ब्लू ऑपरेशन के अंदर, जो कि अपने देश का बना हुआ टैंक, विजंता टैंक, उसको वहाँ डिप्लॉय किया, उससे फायर किया, और उसके बाद वहाँ पे क्या है, जो भी उग्रवाद था ये सारा खत्म हुआ। लोगों ने बहुत कुर्बानी दी है। हमारे एक सुंदर जी की लड़की थी मेजर जनरल की, वो जनरल भी बना।
उसने पूरे, जैसे आप लोग समूह में बैठे हो और कोई फैकल्टी आपको मिलकर लेक्चर दे रही है, आपको ऐसा काम नहीं ऐसा करना है, उस टाइम उन्होंने ये कहा था कि भाई गुरुद्वारा साहब के अंदर कोई जूते पहन के पैरा ड्रॉपिंग नहीं करेगा। और पैरा ड्रॉपिंग ऐसी चीज है, अगर आपने शू और पूरा इक्विपमेंट नहीं पहना हुआ है आप ड्रॉपिंग नहीं कर सकते। अगर सपोज करो आप 20,000 मीटर से कूद रहे हो, आप ब्लाइंड हो, आप हाथ से कंट्रोल कर लोगे, मगर क्या है जहाँ थोड़ा सा पैर लगता है तो पैर इतना नाजुक है, जिसने जूते पैर के कभी नहीं चला वो नंगे पैर नहीं चल सकता। तो उनको कईयों ने कहा, हमने कहा कि सर हाँ ऐसा है, बिगैर जूतों के हम पैरा ड्रॉपिंग नहीं कर सकते। आप लोगों के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर मेरी 67 एज हुई है, और 67 एज के अंदर कभी लाइफ में दारू, बीड़ी, सिगरेट, शराब, तम्बाकू, कोई गुटखा, कोई चीज़ ऐसा सेवन नहीं, चाय तक मैं नहीं पीता। और ऐसे ही मेरा बेटा है, मेरा बेटा भी आर्मी में है और मेरी बेटी है असिस्टेंट कमांडेंट है, और एक जो मेरा बेटा है वो बैंक के अंदर है। मैं उस परमात्मा का शुक्रगुजार हूँ कि आज के वक्त को देखते हुए मेरे बच्चे अगर किसी गलत ऐप पे नहीं गया है, वो मेरे लिए सबसे बड़ी कमाई है, सबसे तगड़ी पूंजी है। और मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ कि परमात्मा ने जो जिंदगी में इस किस्मत में लिख दिया ना कि मुझे मरना है, मैं मरूंगा। मौत से कभी मत डरना, अगर मौत से डरोगे तो तुम जल्दी मरोगे। पर ये भी नहीं कि उल्टे कर्म करो, दारू पी के गाड़ी चलाओ, दारू पी के गलत काम करो, वो गलत है। अगर रास्ते में किसी की बहन बेटी जा रही है, किसी ने उसको ऐसे टॉर्चर किया, तुम्हारे अंदर इतना जज्बा होना चाहिए, उसको पकड़ के और वहीं लगाओ। आप लोगों का नाम होगा, कोई कहेगा ये मत डरना कि यार मुझे 10 आदमी आके मार देगा, वो कोई मर्दानगी नहीं है। आप को एजुकेशन में पढ़ते हो, आप लोगों का पता है, अगर एक बच्चा गलती करता है तो सारे स्टूडेंट उसको तूने ऐसा क्यों किया। हमारी भी माँ बहन है, आप लोगों के भी अगर आपके साथ ऐसा होगा तो कैसे होगा। तो ये मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, अच्छा बनो, पढ़ाई में ध्यान दो। आपका जो दिमाग है ना, सिर्फ फोकसिंग क्या होना चाहिए कि मेरे माँ बाप मेरे पर पैसे खर्च कर रहे हैं और मेरा फोकसिंग है मुझे अगर अफसर बनना है तो अफसर ही बनना है। ये नहीं सोचना एक क्या है, एक इंसान 2 नाव में सफर करता है, एक नाव में सफर करता है, मतलब 2 नाव में सफर करता है, वो बंदा हमेशा डूबेगा। एक नाव में सफर करोगे तो आप कभी नहीं डूबोगे, कोई ना कोई आपको बचाएगा। तो दूसरा, झुंझुनू डिफेंस एकेडमी ये मेरे लिए नई नहीं है। मैं पहले पवन सर के साथ 3 साल पहले यहाँ फिजिकल कोर्स था, 5-6 महीने किया। उसके बाद मैं फिर दोबारा अपना खुद ही, मेरे पास स्टेडियम में बच्चे आ जाते हैं और मैं यही बच्चों से गुजारिश करता था कि आप लोग है ना फालतू की चीज़ों में ध्यान नहीं देना, पढ़ाई में ध्यान दो और फिजिकल में ध्यान दो। और पवन सर आपको इतने बढ़िया मतलब क्या है डायरेक्टर हैं जो आपकी हर चीज़ से मदद करेंगे, ठीक है। और दूसरा पता क्या है, मैं खुद अच्छा स्पोर्ट्समैन रहा हूँ, आर्मी से सूबेदार मेजर ऑर्डिनरी कैप्टन की पेंशन आया हूँ। 74 में स्पोर्ट कोटे से भर्ती हुआ था। उसके बाद मैं 28 साल जॉब करके 2003 के अंदर पेंशन आया। फिर मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में पीटीआई लग गया था। मैं जवान था तो जवान के साथ रहा, और बुढ़ापा आया तो मैं जवानों के साथ रहा। तो आप उस चीज़ से कंपेयर कर लेना। कभी भी इंसान को ये नहीं समझना कि मैं बूढ़ा हूँ। घर में माँ, फादर, बड़ा भाई, बड़ी बहन, रिश्तेदार कोई चीज़ के लिए कहते हो, अगर अच्छा बनना है तो आप लोग मेरे से प्रॉमिस करोगे या चुप रहोगे। अगर प्रॉमिस करोगे तो मेरी बात पे जवाब देना हाँ सर, और नहीं है तो चुप नीचे गर्दन करके बैठ जाना।
क्या आप अपने गुरु का आदर करोगे? माँ बाप की इज्जत करोगे? पड़ोस में जो बुजुर्ग आदमी है, बड़ा भाई है, उसकी मान सम्मान दोगे? एक कभी भी किसी गलत काम के लिए आप अपने अंदर झांक के देखना कि यार मुझे ये काम करना, और आपका मन गवाह मतलब क्या है, आत्मा गवाह देती है करना, नहीं तो मत करना। एक कभी झूठ बोलने की कोशिश मत करना। जो आदमी इंसान झूठा होगा ना, वो सर उठा के नहीं जी सकता। आंखों में, जिसके अंदर मन में पाप नहीं है, और जो किसी के साथ निस्वार्थ हो, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा। मेरे में कमी होगी, मैं जमीन को कुचलूंगा। तो ऐसा कर्म मत करना, ठीक है। और आप लोग ये कोई पता है, आर्मी कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं आप लोगों को विश्वास दिला रहा हूँ, ये पवन सर है, आपके फिजिकल इंस्ट्रक्टर है, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, जो बच्चा ये कहता है मैं दौड़ नहीं सकता, उसको मैं फिजिकल फिट कराऊंगा। मुझे पैसे की लालच नहीं है, मैं इज्जत का भूखा हूँ। नाम चाहिए कि यार उस बंदे ने इसके साथ होकर काम किया तो कहीं लेवल पे पहुंचा है। आपको इतनी बढ़िया यूनियन डिफेंस एकेडमी मिली है, उसका आप फायदा उठाओ। स्वागत कीजिएगा। तो मैंने जो आप लोगों को चीजें बताई है, तो आप लोग उस पर अमल करोगे? बस मैं ही आप लोगों से गुजारिश कर रहा हूँ, दोबारा अच्छी पढ़ाई करो और किसी लेवल पे पहुँचो। आज मेरे जो स्टूडेंट हैं, LIT, IT, सिद्धि विनायक, MITRC, ये चार कॉलेज के स्टूडेंट हैं। कोई RSP बना है, कोई IPS भी बना है, और अच्छी पोस्टों पे है। कहीं भी मिलता हूँ, इज्जत करते हैं। अगर मेरे में कमी होती ना, तो मुझे कोई इज्जत नहीं देता है। मेरे में क्या, किसी में कमी होगी? ये इतने बच्चे बैठे हैं, अगर इन बच्चों की तरफ मैं यहाँ खड़ा हूँ एज ए फैकल्टी, तो मुझे ना तो इधर झुकना, ना इधर झुकना, ना इधर झुकना। झुकना किसकी तरफ है? जो बच्चा पढ़ने में अच्छा है, टैलेंट अच्छा है, रेस्पेक्ट करता है, और उस बच्चे को मदद भी करनी चाहिए। एक अच्छी फैकल्टी का क्या है, अगर मैं किसी एक साइड में झुक गया तो बाकी बच्चे क्या कहेंगे, यार ये बड़ा नालायक फैकल्टी है। आप मुंह पे नहीं कहोगे, पीछे जरूर कह दोगे कि यार ये ठीक काम नहीं कर रहा। तो ये चीजें क्या है, और आप लोगों का फर्ज भी ये बनता है कि फैकल्टी की इज्जत करना। कोई कारणवश कोई चीज होती तो उसको हवा मत बनाना, उसको पूछो अलग में जाके। अगर एक फैकल्टी ने आपको कुछ कह दिया तो उससे उस टाइम आर्गूमेंट मत करो। आप स्टाफ रूम में जाके बोलिए, सर मुझे मैंने आप बात कर दी, तो वो 2 मिनट के लिए आपसे बात करेगा। तो अगर गलती होगी तो रियलाइज करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ओके, जय हिंद।